मकबूल 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 वहां से रास्ता बंद कर दिया मैं प्लीज। मकबूल तैयार है जी? रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी मुबारक हो। आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि एक बयानिया लेके चल रही थी पाकिस्तान डिवाइड मूवमेंट। कोई उसको पाकिस्तान डिवाइड मूवमेंट कहता है और दूसरे कुछ पाकिस्तान डाकू मूवमेंट कहते हैं। डिवाइड मूवमेंट और डाकू मूवमेंट की एक शहजादी हैं जिनको आज हिसाब सिखाना है। असल में नानी है और मैं समझता हूं नानियां जनरली समझदार है। जब वो समझदार नहीं होती तो वो शहजादी रह जाती। तो शहजादी साहिबा, अगर आप अपनी जवानी में कुछ पढ़ लिख लेती तो आपको यह पता होता कि 23 की मेजॉरिटी जो है, सिंपल मेजॉरिटी, वो 12 होती है। 23 की सिंपल मेजॉरिटी 12 होती है। गिलगित बाल्टिस्तान में 10 तो जीते पीटीआई के टिकट पे, एक जीता हमारे इत्तेहादी के टिकट पे एमडब्ल्यूएम, और एक आजाद उम्मीदवार को हमने अलानिया सपोर्ट की हुई थी। तो कितने हुए? 12। और सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? अच्छा, अब आप क्यों कुछ और धचके दे दूं? 7 जीते आजाद, उनमें से 4 आजाद जो जीते हैं वो हैं जिन्होंने पीटीआई के टिकट के लिए अप्लाई किया था। तो आप कितने हो जाते हैं? 16। और जब 2 इलेक्शन होंगे, एक इलेक्शन तो इसलिए होगा कि पीपीपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, इसीलिए उन्होंने एक सीट पे, 2 सीटों पे एक ही आदमी को लड़वा दिया। अब उसने एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी, तो एक वो हो गई। एक हमारे मरहूम जाफर शाह साहब, जो कि उनकी पक्की सीट थी और वो हमारे सदर भी थे, और गिलगित बाल्टिस्तान में फतह का सेहरा उन पे सर भी जाता है। अल्लाह मियां उनके दर्जात को बुलंद करे। इससे कि उनकी काविशें थी जिसकी वजह से आज गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई। तो अब पता चला कि अगर वो भी 2 बाई इलेक्शन जीत गए तो कितने हो गए? 18। और 18 पे आती हैं कितनी सीटें जो औरतों की हैं? 4, और टेक्नोक्रेट की 2। तो 18, 4 और 2 तो 24 हो जाती हैं 33 में। कर लो फिर अपना हिसाब, ठीक है ना? सिंपल मेजॉरिटी गिना दी आपको। ये रिजेक्ट क्यों हुए? ये रिजेक्ट क्यों हुए? इसके पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि झूठों को वोट नहीं देंगे, जो लोग झूठ बोलते हैं उनको वोट नहीं देंगे, और जो सच बोलते हैं और मेहनत करते हैं और जिनको सादिक और अमीन कहा जाता है उनको मौका देंगे। ये मोहतरमा पहले उनका जिक्र कर लेते हैं और फिर अपने बिला वजह का भी जिक्र कर लेंगे। जो मरियम बीवी हैं, उनकी तो कोई जायदाद ही नहीं थी। वो सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान के, उनके लिहाज से, मेरे लिहाज से नहीं, कुछ सही और दिमाग जजेस नहीं थे जिन्होंने ये निकाल दिया कि एवनफील्ड प्रॉपर्टीज उनकी हैं। और उन्होंने जो दस्तावेज दी थी इस सबूत में
कि ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, उसका कैलेबरी फंड का किस्सा आपने सुना ही है। उनके मियां ने कभी कायदे आजम के मजार पे बहरमती की नहीं, ये लेटेस्ट उनका झूठ था। फिर उनका झूठ यह है कि हम सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी हैं। हर मौके पे मफरूर बाप की बेटी, मफरूर भाइयों की बहन, जिस शख्स ने जब कभी उसका झूठ पकड़ा जाने लगा हो और कोई दस्तावेज देनी हो उसको सबूत में, तो वो ये नहीं करता कि 2002 के ट्रांजैक्शन को 2017 में भी साबित कर सके और सुप्रीम कोर्ट उस शख्स को सादिक और अमीन कह दे। वो पनामा के केस में अपने आप को सही नहीं साबित कर सका, वो हेलीकॉप्टर केस में अपने आप को सही नहीं साबित कर सका, वो हुदैबिया पेपर मिल के केस में नहीं साबित कर सही कर सका। हर मौके पे उसने कहा मैं सबूत दूंगा, और जब सबूत मांगा तो कतरी खत आ गया। हेलीकॉप्टर में कतरी खत आया, हुदैबिया में कतरी खत आया, पनामा में कतरी खत आया। वो कौन सा खानदान है जिसकी जायदाद पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ज्यादा है, और उस खानदान का 3 दफा वजीर आजम रहा हो? उनको क्या आप शरीफ कहेंगे या डाकू कहेंगे, या दोनों कहेंगे? ये शरीफ डाकू, काऊ शरीफ, काऊ शरीफ। तो ये इनका, ये शरीफ डाकुओं का वतीरा रहा है कि इन्होंने खुल के माल बनाया है, और अब इनको एक्सपोज किया जा रहा है। और अभी तो बच्चों शुरू हुआ है कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा। आज तुम्हारे मुल्तान में एक को पकड़ा गया, उससे पहले तुम्हारे 4 लोग शहबाज शरीफ के अप्रूवर्स बने, और वो डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, वो मनी ट्रेल वाले केसेस हैं, वो जाली अकाउंट्स वाले केसेस हैं, उसमें कोई गवाही वाली बात नहीं है, टीटीज मौजूद है। देखते इससे कैसे बचोगे। और वो जो भाई दूसरे हैं, उनके अब्बा जान तो मैं हम बहुत ही माहिर हैं, कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी, और हम क्या कहते हैं? एक जरदारी मुल्क पर भारी, एक जरदारी इस मुल्क की बीमारी। ये करप्शन की बीमारी लगाने वाला शख्स जरदारी है। इस मुल्क में तबाही लाने वाला करप्शन की जरदारी है। इस शख्स में मिस्टर अपने आप को 10% से शुरू हुआ था और मिस्टर 90% बन गया, और बैरिया के केस में तो पता नहीं शायद 100% ही हो। तो ये वो लोग हैं जिनके एक अपना वकील पाला हुआ है, फारूक नायक, जिसकी महारत ये है कि केस चलने न दो, चोरों को बचाओ। कभी वो विटनेस को गायब करता है, कभी वो जज को छुट्टी पे भेज देता है, कभी वो वकीलों को खरीदता है, कभी वो विटनेसेस को खरीदता है। कोई एक केस आज तक जरदारी के ऊपर तकमील पे नहीं पहुंचा। यहां तक के 11 साल उसने जेल में गुजार दिए, और जजों को यह फैसला करवा लिया उसने कि जो सजा की मुद्दत थी वो पूरी हो गई। मैं ये कह रहा हूं, ये सजा इन लोगों की जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। इनकी पूरी जायदाद जब्त करना है। जब तक ये सजा नहीं मिलेगी, हमें ना प्ली बार्गेन कबूल है, ना हमें कुछ और। हम आज अपनी दोबारा फतह मनाते हैं जिस तरह 2018 की मनाई थी। तब भी हम जीते थे, फेयर एंड फ्री जीते थे। इनके बयानियों को पूरे पाकिस्तान ने रद्द किया है, रिजेक्टेड है ये, और हमने फिर साबित किया है कि हम इलेक्टेड भी हैं और अवाम से सिलेक्टेड भी। जो अवाम से सिलेक्टेड होता है वही इलेक्टेड होता है। तुम रिजेक्टेड हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस रिजेक्टेड है, और तुम जितनी दफा मुकाबला करना चाहते हो मुकाबला कर लो। इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी और शिकस्त तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई है। इसके जो लोग चोरी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, खुदा उनका कभी साथ नहीं देता। हम
अपनी गवर्नमेंट के अचीवमेंट गिनाए। कोविड को डील करने में सबसे अच्छा टॉप 6 नेशंस, पोस्ट कोविड इकोनॉमी में बेस्ट परफॉर्मिंग एशियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिस क्वार्टर 7.7%, हाईएस्ट एवर मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग, हाईएस्ट एवर हिस्ट्री में पाकिस्तान की सीमेंट प्रोडक्शन, करंट अकाउंट डेफिसिट वाइप्ड आउट, करंट अकाउंट सरप्लस हाईएस्ट इन 17 इयर्स। फिर पूछते हो कि परफॉर्म क्या किया? 70 साल बाद डैम बने, पाकिस्तान के हर गरीब इंसान को जो सिंध में नहीं रहता, उसके अलावा कहीं भी रहता हो, उसके हाथ में 10 लाख रुपए का एक कार्ड दे दिया जिससे वो अपने खानदान का इलाज करा ले। फिर पूछते हो कि तहरीक इंसाफ को क्यों वोट देते? तो मैं ये समझता हूं कि ये इंशाल्लाह जब अगला इलेक्शन होगा हमारी परफॉर्मेंस और बेहतर हो चुकी होगी और इनका सफाया हो चुका होगा। एक दफा सबको मुबारकबाद। पाकिस्तान निकाले साहब, खान साहब का सवाल है? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं करना। चलिए।